बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। एक मौजू जो हमने इससे पहले वाले क्लिप में डिस्कस किया वो था कि जब खलीफा अव्वल की वफ़ात पर उनकी साहबजादी जनाब आयशा ने नौहे की महफ़िल को बर्पा किया और उस पर एतराज़ किया खलीफा दोम ने और बग़ैर इजाज़त घर में दाखिल हुए, लोगों को दाखिल किया और ख़वातीन को कोड़े मारे। और उन ख़वातीन में से एक ख़ातून थी खलीफा अव्वल की बहन जिनका नाम था उम्मे फरवा। उन्हें न फ़कत एक न फ़कत दो, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा कोड़े मारे। अब एक चीज़ जो उस वक्त हमने डिस्कस नहीं की और जहन से रह गई थी वो ये कि वो ख़ातून नाबीना भी थी। अब आप तसव्वुर करें कि एक नाबीना ख़ातून को कि जब वो अपने भाई की वफ़ात पर सदमे से निढाल हों और रो रही हों तो उनको किस तरह से खलीफा दोम ने कोड़ों से मारा। लेकिन इस वक्त हमारा मौजू दूसरा है और वो मौजू ये कि ये ख़ातून एक ऐसी ख़ातून थी कि इनके अक्सर रिश्तेदार अहले बैत की दुश्मनी में नुमायाँ थे। लिहाजा वो रिश्तेदार कौन थे, क्या थे, तो वो हम सबको बयान कर देते हैं और उनमें से ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके रिश्तेदार क्या क्या थे। तो ये साहबजादी थीं अबी कुहाफ़ा की। अबू कुहाफ़ा नाम था खलीफा अव्वल के वालिद का और ये बहन थी खलीफा अव्वल की और फूफी हैं ये जनाब आयशा की। तो ये तो इनके रिश्ते हो गए कि जो इनके खूनी रिश्ते हैं पैदाइश के एतबार से। अब हम आते हैं इनकी शादी की जानिब। इनकी शादी हुई एक शख्स से कि जिसका नाम था, जो तारीख में मशहूर है, वो नाम तो था उसका अशअस बिन कैस किंदी। लेकिन अशअस उसका नाम नहीं था बल्कि उसका लक़ब था, उसका नाम था मादी करबा। लेकिन क्योंकि उसके बाल घने थे तो उसको कहा जाता था अशअस। ये शख्स 9 हिजरी में मुसलमान हुआ, यानी आमुल वफूद में। और मुसलमान होने के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद ये मुर्तद भी हो गया था। और बाज़ जगह बयान हुआ कि इसी इर्तिदाद के आलम में जब इसको कत्ल किया जाने वाला था तो इसने तौबा का इजहार किया और बाद में किस तरह से, या ये तौबा शर्त वाली थी कि तुम अगर मेरी बहन से शादी कर लो तो माफ़ कर दूंगा। बिलाखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग तो कत्ल कर दिए गए लेकिन बिलाखिर इसकी तौबा को मान लिया गया और इसकी शादी हुई खलीफा अव्वल की बहन से, यानी उम्मे फरवा से। तो अब तक हमारी गुफ्तगू हुई कि उम्मे फरवा के भाई जनाब अबू बकर, भतीजी जनाब आयशा और शौहर अशअस बिन कैस किंदी। ये अशअस बिन कैस किंदी कि जिसे सहाबी भी कहा जाता है, ये मुसलमान भी हुआ, फिर काफिर भी हुआ, फिर मुसलमान भी हुआ, बाद में खवारिज में से भी हो गया था। अब एक रिवायत बाद में बयान करेंगे लेकिन साथ में अब और रिश्ते बताएं कि उम्मे फरवा के और कौन कौन रिश्तेदार थे। इनकी एक नन थी जिसका नाम था कुतैला बिन कैस किंदी। और तबक़ात इब्न साद और बाज़ कुतुब अहले सुन्नत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी थी वो, यानी कुतैला बिन कैस किंदी। और ये औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद काफिर हो गई थी, मुर्तद हो गई थी और मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफदार हो गई थी। बस अब हमने गुफ्तगू शुरू की कि शौहर कैस बिन अशअस बिन कैस किंदी के जो मुसलमान हुआ, मुर्तद हुआ, फिर मुसलमान हुआ और फिर खवारिज में चला गया। नंद कौन है कि जो ज़ौजा रसूल है, मुर्तद हुई और फिर कुफ़ार में से करार पाई और मुसैलमा कज़्ज़ाब की मानने वाली। अब इन उम्मे फरवा की बेटी कौन है? अब अशअस बिन कैस किंदी कौन है जो बाद में खवारिज में से हो गया? और यही वो शख्स है कि जिसने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को रात को पनाह दी। और ये शख्स यानी अशअस बिन कैस किंदी यानी हज़रत आयशा का फुपा, ये कातिलान मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु सलाम में से है। इसी की बेटी थी जोदा बिनते अशअस
या जअदा बिनत अशअस या जुआइदा बिनत अशअस, कि इन तीनों नामों में से जो ज़्यादा मशहूर नाम है वो है जुअदा बिनत अशअस। अब आम तौर पे कह दिया जाता है कि इमाम हसन की बीवी ने इमाम हसन को जहर दिया, तो अब ये जहन में रहे कि ये जो जअदा बिनत अशअस थी ये इन्हीं उम्मे फरवा की बेटी थी, या बाल्फाज दीगर हज़रत आयशा की सगी फूफीज़ाद बहन थी, या बाल्फाज दीगर खलीफे अव्वल जनाब अबू बकर की सगी भांजी थी, या बाल्फाज दीगर एक नाम नहास सहाबी के जिसका नाम था अशअस बिन कैस किंदी, उसकी बेटी थी जो मुसलमान हुआ, काफिर हुआ, मुसलमान हुआ, फिर खवारिज में से हुआ और कातिलान मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में से हुआ। बस उम्मे फरवा का शौहर कातिलान मौला अमीरुल मोमिनीन में से, और भाई तो मालूम है कि उनके ताल्लुकात कैसे थे जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से, और फिदक का मामला और शहादत का मामला, और फिर बहन यानी जनाब आयशा किस तरह से उन्होंने जंग की मौला अमीरुल मोमिनीन से, और शौहर और बेटी कौन है तो जुअदा बिनत अशअस। अब हम आते हैं बेटे के बारे में, तो इनका एक बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद इब्न अशअस, कि जो खवारिज में से हो गया था, फिर इसने बाद में तौबा की, फिर उसके बाद अपने आप को इसने मुसलमान जाहिर किया, यहाँ तक कि ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद या बल्फाज दीगर यजीद की फ़ौज में से था, और यही वो शख्स है कि जिसने मुकाबला किया हज़रत मुस्लिम इब्न अकील से, और यही वो शख्स है कि जिसने जनाब तौआ के घर पे हमला किया और हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के कातिलों में से ये करार पाया। इसी मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस का बेटा था यानी उम्मे फरवा का पोता, वो साथी था और बनु उमैया का बड़ा तरफदार था, और वो साथी था हज्जाज का, और कत्ल आम में वो हज्जाज की तरह से ही बड़ा माहिर था। अलबत्ता बाद में किसी हज्जाज बिन यूसुफ से उसका इख्तलाफ हुआ, और गिरफ्तारी से पहले उसने एक किले से, कि जिसके लिए तारीख़ में बयान हुआ कि काबुल में वो किला था, वहाँ पर से छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। फिर उसके बाद इसका सर तन से जुदा करके हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुँचाया गया। एक और बेटा इन्हीं उम्मे फरवा का था, वो था कैस बिनत अशअस। ये कैस बिनत अशअस वो शख्स है कि जिससे गुफ्तगू के दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, हैहाता मिन नस्सिल्लाह। ये वो शख्स है कि जिसने इमाम हुसैन की तौहीन भी की, ये वो शख्स है कि जिसने इमाम हुसैन का मुहासरा भी किया, और ये भी यजीदी फ़ौजों में था, यजीदी फ़ौजों के सरदारों में से सरदार था। और यही वो शख्स था कि जब आप तारीख़ में देखेंगे कि रोज़ आशूर किंदा वालों के पास 13 सर थे शहदाए करबला के, तो शहदाए करबला के सरों को ले जाने वालों में से ले जाने वालों की जो कमांड कर रहा था, जिसने 13 सर जिसकी फ़ौज में तकसीम हुए थे, और फ़ख्र के साथ बनी कंदा 13 सर लेके कूफे गए थे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास, तो वो खलीफे अव्वल का सगा भांजा और इन्हीं उम्मे फरवा का बेटा था। कैस बिन, इसका नाम था कैस बिन अशअस बिन कैस लअनतुल्लाह अलैह। यही वो शख्स है कि जिसने शहादत इमाम हुसैन के बाद इमाम हुसैन के लिबास को चोरी किया। बाज़ जगह बयान हुआ कि कतीफ़ा को चोरी किया, कि जो एक अबा की मानंद कपड़ा होता है, लिहाजा इसको तारीख़ में बाज़ जगह कहा जाता है कैसुल कतीफ़ा। और आखिर उम्र में बाज़ जगह बयान हुआ कि इसको कोड़ हो गया था, इसके घर वालों ने इसको फिकवा दिया था, और बाज़ जगह बयान हुआ कि जनाब मुख्तार के हाथों ये भी मारा गया, और जनाब मुख्तार के हाथों ये मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस किंदी भी मारा गया। अब दोबारा तारुफ कराते हैं कि ये उम्मे फरवा कि जो खलीफे अव्वल की बहन है, इनके रिश्ते क्या क्या हैं। तो इनके भाई हैं खलीफे अव्वल, इनकी भतीजी हैं हज़रत आयशा, इनकी नंद है कुतैला बिन कैस किंदी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी और काफिर हो गई थी। इनकी बेटी है जो इमाम हसन की कातिलों में से है, जुअदा बिनत अशअस। इनका एक बेटा है मोहम्मद इब्न अशअस बिन कैस किंदी कि जो इमाम हुसैन के दुश्मनों में से और करबला में यजीदी फ़ौजों में से और इमाम हुसैन के कातिलों में से है। और दूसरा बेटा है कैस बिन अशअस बिन कैस किंदी
कि जो इमाम हुसैन के दुश्मन और कातिलों में से है। एक रिवायत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नक़ल हुई और इसी पे इस गुफ्तगू को ख़त्म करें। इमाम फरमाते हैं, काफ़ी में ये रिवायत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, इन्नल अशअस बिन कैस शरका फ़ी दम अमीरुल मोमिनीन, के कैस जो है वो इमाम मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के खून में शामिल हुआ। कि जैसा कि हमने तवज्जो दिलाई कि इसने रात को पनाह दी थी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को, और इमाम हुसैन के कत्ल, इमाम मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत में ये शरीक था। और फिर इमाम फरमाते हैं, वह इब्नतहू जुअदा बिनते जुअदा सम्मतिल हसन, के इसी कैस की जो बेटी है या बल्फाज दीगर उम्मे फरवा की जो बेटी है वो इमाम हसन को जहर देने वालों में से है। वह मोहम्मद इब्नहू शरक फ़िदमिल हुसैन, और इन्हीं का बेटा मोहम्मद है, यानी मोहम्मद बिन अशअस बिन कैस किंदी के, जो इमाम हुसैन के खून में शरीक हुआ। बस जब कातिलान इमाम हुसैन का जिक्र हो तो अगर उनको शजरे के साथ और रिश्तेदारियों के साथ बयान किया जाए तो बहुत वाज़ेह बात हो जाती है। बस करबला में जब कहा जाता है या इमाम हसन की बीवी के बारे में जब गुफ्तगू होती है तो ये भी बताना चाहिए कि इमाम हसन की बीवी जुअदा बिनते अशअस उम्मे फरवा की बेटी थी, उम्मे फरवा की बेटी थी, अशअस बिन कैस किंदी की बेटी थी, और हज़रत आयशा की सगी फूफीज़ाद बहन और खलीफे अव्वल की सगी भांजी थी। अब यहाँ पर एक सवाल जहन में आ सकता है जब इन रिश्तों को आप देखेंगे कि ये जो कहा जाता है कि मुआविया ने यजीद के रिश्ते का वादा दिया था, किसको? जुअदा को। तो ये वादा किसी नौकर के ज़रिए, कनीस के ज़रिए, ग़ुलाम के ज़रिए या बल्फाज दिगर किसी नाई या नावन के ज़रिए से नहीं दिया था, ये किसी न किसी अहम फ़र्द के ज़रिए से दिया होगा। और अब यहाँ पर सोचा जा सकता है कि किन किन का इम्कान हो सकता है, क्योंकि ये अक्सर अफराद उस वक्त भी ऐसे थे कि जो एक जानिब ज़ाहिर करते थे अपने आप को मुसलमानों के साथ और ख़ुसूसन अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ, और दूसरी जानिब इनका ताल्लुक़ था दुश्मनान अहले बैत से। तो ये मुख्तसर सी रिश्तेदारियाँ हमने बयान की उम्मे फरवा की कि इनके रिश्तेदार कौन कौन थे और किस तरह से दुश्मनी अहले बैत अलैहिस्सलाम में सरफ़हरिस्त थे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।